अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को अमानवीय तरीके से डिपोर्ट करने पर सियासत गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उचित कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले भी अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, लेकिन इस बार जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया है उससे भारत की अस्मिता को गहरा आघात पहुंचा है। ऐसे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं। इन्हीं मामलों को लेकर ये क्या कहते हैं, इन्हीं जानते हैं। पापा, भारतीयों को C-17 जहाज जो मालवाहक विमान होता है उससे हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अमेरिका के डिफेंस के एक हवाई जहाज से हमारे देश के नागरिकों को यहाँ भेजा गया और देश का अत्यधिक घोर अपमान, जो मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी परिस्थिति नहीं देखी कि हमारे नागरिक भले ही उनके कागज़ वहाँ ना रहे हों, उस देश से उनको वापस भेजने की स्थिति रही हो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हथकड़ी लगा के और पाँव में बेड़िया लगा के क्या उनने ऐसा किया था? कागज ही नहीं थे ना। उसके लिए दोषी कौन है? अमेरिका की सरकार है। वो कैसे घुसने दिया? प्रवेश रोकने में आप विफल और ड्रामा करने के लिए आप आगे आके हमारा इस हद तक अपमान करेंगे, देश के नागरिक का, देश का इस हद तक ना अपमान करेंगे कि हथकड़ी और बेड़ियां लगा के डिफेंस के एयरक्राफ्ट में भेजेंगे। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? अमेरिका की सेना के हवाई जहाज में हम बेरहम, तो अमेरिका की सेना को भी आप इसमें इस संकेत देना चाह रहे हैं क्या? और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के विदेश मंत्री जी क्या कर रहे हैं? देशों के बीच में संबंध बनाने का काम उनका है, उनका यही प्रथम कर्तव्य है। विदेश मंत्री का कहना है कि पिछले 2009 कई बार भी ऐसे ही आए हैं, लगातार डिपोर्ट किया जाता है भारतीयों को। हुआ होगा, हर देश के नागरिक अगर ऐसे जाते हैं तो हमारे देश में भी ऐसे नागरिक होंगे। यहाँ से आपने हथकड़ी लगा के अमेरिका के नागरिकों को भेजा क्या? या इसके पहले जिनको वापस भेजा गया था वो हथकड़ी और पाँव में बेड़ियों के साथ आए थे क्या? भारत सरकार को क्या करना चाहिए बाबा? देश से माफ़ी मांगनी चाहिए सर्वप्रथम, और सुनिश्चित करना चाहिए अमेरिका के साथ अपने संबंधों के अंतर्गत कि ये बर्दाश्त नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसे नागरिक अमेरिका के यहाँ कोई हों जिनके कागजात नहीं हैं और फिर भी यहाँ पर वो रह रहे हैं, उनको भी उसी तरह आप वापस भेजिए। बाबा, दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार एग्जिट पोल पे जो नतीजे वो दिखाए जा रहे हैं, मतलब एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं, उसे लेकर कई सवाल खड़े हैं, उसे कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल तो ये टाइम पास मैं मानता हूँ, क्षमा करेंगे जो लोग एग्जिट पोल कराते हैं, क्योंकि ये मैं इसे वैज्ञानिक नहीं मानता। एक पहल है और मतदान और मतों की गिनती के बीच का जो समय रहता है उसमें लोगों की कौतूहल का लाभ लेके एक टीआरपी का मामला है। वह हमारा देखिए, हमारे शो को देखिए, लोगों को उत्सुकता रहती है कि कौन जीत रहा है, क्या होगा। वो टीआरपी कांग्रेस को एक सीट बता रहे बाबा, कई तो वो आकलन है, हो सकता है। इसके पहले तो 0 था, एक अभी बता रहे हैं। कई आकलन इसके पहले हुए जो कि गलत साबित हुए। मैं तो चाहूँगा कि ये भी गलत साबित हो, और सबने अलग अलग आंका है, तो एक को छोड़े बाकी तो गलत होने वाले हैं। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने कहना है कि जिस प्रकार से भारतीयों को C-17 वाहन से हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया है वो कहीं ना कहीं अमानवीय है। इसे लेकर भारत सरकार को जल्द से जल्द उचित कदम उठाना चाहिए। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।